राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच अब ये बड़ी खबर, जहां पर चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, ये सूत्र कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, चंपत राय को अपने कार्य से दूरी बनाने की पहले ही बात सामने आई थी, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये सूत्र कह रहे हैं। कथित गबन के बाद जिस तरह से SIT वहां पर जांच कर रही है, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट गृह सचिव को सौंपी गई है। जाहिर तौर पर एक नैतिकता तो बनती ही है हिमानी, क्योंकि जिस तरीके से तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, और ये सवाल चंपत राय के ऊपर नहीं थे, बल्कि कहीं ना कहीं लोगों को एक मौका मिल रहा था कि वो राम मंदिर पर सवाल खड़ा करें, वहाँ की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करें, तो ये अपने आप में बहुत ही गंभीर और चिंताजनक बात हो जाती है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये नैतिकता वाली बात थी। और चंपत राय तो देखिए, अगर चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया तो ये बहुत बड़ी बात है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, ये सूत्र बता रहे हैं। देखिए, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। काफी पिछले कई सालों से उनके साथ काम करते हैं, और जिस तरीके से टिन्नू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये एक गंभीर विषय है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि चूंकि ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, हालांकि उनके इस्तीफे की खबर आ रही है, और मंदिर निर्माण से लेकर, चूंकि मंदिर निर्माण में भी चूंकि उसकी जिम्मेदारी तो नृपेंद्र मिश्रा के पास थी, लेकिन उसमें भी इनकी भूमिका थी। क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो देखरेख होती थी मंदिर की, उसमें इनका पूरा हस्तक्षेप है। साथ ही में चढ़ावा, चूंकि चढ़ावे की जो रकम होती थी, किन किन लोगों को रखना है, वो चंपत राय का काम था। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और देखिए, राम मंदिर की जब आधारशिला यहाँ पर रखी गई, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज हिमानी ये है कि दुनिया भर के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग किया, बढ़ चढ़कर दान दिया। तो एक सवाल खड़ा होना लाजमी है। और जब ये पूरा मामला सामने आया, तो दबी जुबान में इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या चंपत राय को इस्तीफा देना चाहिए। चूंकि आपको याद होगा कि जब पहली बार आरोप लगा, उसके बाद चंपत राय का एक बयान आया था। उन्होंने खुलकर कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि हाँ, समय समय पर ऑडिट होता है चीज़ों का, लेकिन उस ऑडिट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ब्यौरा क्या होता है। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो चंपत राय पर पहले से खड़े हो रहे थे। और उसके बाद कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि इस्तीफे की खबर आ रही है, लेकिन तो देखिए, पहले मांग की जा रही थी कि उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए। अब सूत्र कह रहे हैं कि उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया है। और जिस तरह से हमारे संवाददाता जिम्मेदारी बता रहे थे कि शुरुआत से ही कितनी जिम्मेदारी वो संभाले रखे थे, अब बड़ी खबर ये है कि उन्होंने इस्तीफा। जांच पूरी नहीं हो जाती और जब तक सारी चीजें साफ नहीं हो जाती, तब तक आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि विहिप की तरफ से इस बारे में कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन हाँ, सोर्सेस के हवाले से ये खबर जरूर है कि विहिप का चंपत राय के ऊपर पूरा दबाव था इस्तीफे का। तो देखिए, राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, चंपत राय ने इस्तीफा दिया है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है, ये सूत्र बता रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर अब इस्तीफे की सूचना मिल रही है सूत्रों के हवाले से। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, ये सूत्र बता रहे हैं। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया। देखिए, एक तरफ 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 8 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी, दूसरी तरफ ये 2 बड़े इस्तीफे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि मिले हैं। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले पर। और आपको ये भी बता दें कि अभी ऐसा, यानी कि जो दान पात्र में घोटाला किया गया है उसको लेकर है। लेकिन चूंकि जो चीजें जब जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो SIT अब उन बिंदुओं की भी जांच करेगी। चाहे हम जमीन खरीद फरोख्त की बात करें, चढ़ावे की बात करें। चूंकि देखिए, अभी शिवसेना ने एक बड़ा आरोप ये लगाया है कि 2018 में जब उद्धव ठाकरे यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने 1 करोड़ की राशि यहाँ पर दान दी थी। इसके अलावा चांदी की शिलाएं दान दी गई थी, जिसका कोई रसीद उसको नहीं दिया गया। और इस संबंध में यहाँ के शिवसेना के जो UP के प्रभारी बताए जा रहे हैं अनिल सिंह, उनकी तरफ से लखनऊ के सरोजनी नगर थाने में शिकायत भी की गई है। तो देखिए, जांच का जो पॉइंट होगा, ये सिर्फ चंदा चोरी का या फिर दान में घपले का नहीं होगा, बल्कि कई बिंदुओं पर इसकी जांच की जाएगी। चाहे वो चढ़ावे की जो आभूषण आते थे उसकी बात करें, जमीन में खरीद फरोख्त की बात करें, या फिर जो मुआवजे की राशि दी गई। चूंकि ये बात भी सामने आ रही है कि जो मुआवजे की राशि दी गई, चूंकि हालांकि देखिए, इसको भी ऑफिशियली नहीं बोला जा सकता है, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए कि जो मंदिर के आसपास के जब क्षेत्र अधिग्रहित की जा रहे थे, तो मनमाने तरीके से कोई अगर आपका खास है तो उसको ज़्यादा पैसा, कोई आपका खास नहीं है तो उसको कम पैसा। तो ये तमाम जांच के विषय हैं और जाहिर तौर पर सरकार इसकी जांच कराएगी।
तो देखिए, इस पूरे मामले की जांच तो हो रही है और अब सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के प्रमुख सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि आधिकारिक रूप से नहीं हुई है, लेकिन इस्तीफा यहां पर दे दिया गया है। बता दें कि जांच को निष्पक्ष रखने के लिए ये इस्तीफा विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल के बागड़ा ने चंपत राय और अनिल मिश्रा से मुलाकात करके कहा था। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।